आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, ऑन द इलिप्स। और इलिप्स हमारे पास इसके बराबर दे रखा है, कोई दिक्कत। ए अपने पास बी से ज्यादा है, बी 7/4 के बराबर है। देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ सच इलिप्सेज इज। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करें कि एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स हमारे पास दे रखा है। बोले सर आपको सपना है क्या? नहीं, दे रखा है ए अपने पास बी से ज्यादा है। यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि अपने पास कहां पर बेटा इलिप्स पे है। ये कहां पर है? इलिप्स, जो कि √3, 1/√1/2 के बराबर है। यस सर, ठीक है। अब क्या बोलेगा इसका फोकल डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली सी बात है कि फोकल अपने फोकस कहां पे होगा, तो फोकस हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है। ये अपने पास कहा इलिप्स का फोकस एक अपने के पास यहाँ पे F1 आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा F2 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने के पास एक डिस्टेंस है हमारे पास, जो कि अपने के पास F1 कहला रखा है और ये अपने के पास F2 कहला रखा है। ये हमारे पास F1 है और ये हमारे पास क्या है F2 और ये F1 है। ये हमारे पास F1 है और ये हमारे पास क्या है बेटा F2 है। तो बताओ तो F1 इंटू F2 हमारे पास दे रखा है किसके बराबर, तो 7/4 के बराबर। तो F1 इंटू F2 अपने 7/4 के बराबर है। तो F1 अपने क्या आ जाएंगे A+1 के बराबर और ये आ गया किस बराबर EX1 के बराबर है। E किसके बराबर? EX1 के बराबर और ये किस बराबर जाएंगे, तो A माइनस टर्म से बन गया EX2 के बराबर इक्वल टू किस बराबर बेटा 7/4 के बराबर। चलो चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं और काम खत्म। ये आ गया A² और माइनस टर्म्स E² X1² के बराबर इक्वल टू आ गया 7/4 के बराबर। हमें E ही निकालना है, तो चलो E में एक इक्वेशन चाहिए। तो A² माइनस टर्म्स E² X1² किसके बराबर है, तो ये आ गया √3 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7/4 के बराबर। यानी यहां से आ गया A² माइनस टर्म्स 3E² किसके बराबर 3E² और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे 7/4 के बराबर। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या इसके बराबर हो जाएंगे 4A² माइनस टर्म्स 12E² और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे 7 के बराबर। और सिंप्लीफाई करो यहाँ से आ गया 4A² और माइनस टर्म्स 12E² और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे माइनस टर्म्स 7 इक्वल टू 0 के बराबर। यानी हमारे पास यहाँ से कुछ तो इक्वेशंस बनेगा। लेकिन एक काम करो, अगर ये इलिप्स पे है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई कराओ तो एक बार, तो √3/2 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 3/A² के बराबर। और प्लस टर्म्स अपने किस बराबर जाएंगे y² की जगह अपने पास 1/4B² लिख दो। यस और नो, y की जगह 1/2 डालोगे इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। E² किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस टर्म्स B² और अपॉन में A² के बराबर। यस और नो, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आ गया अपने किस बराबर A² E² इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 1 माइनस टर्म्स B² के बराबर। यस और नो, सॉरी A² माइनस B² के बराबर। किसके बराबर? A² माइनस B² के बराबर। B² किसके बराबर हो गया? B² इक्वल टू हो गया अपने के पास A² और माइनस टर्म्स A² E² के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया B² आ गया। जैसे बेटा ये B² आ गया, B² का वैल्यू अपने पास कहां पर चिपकाओ, यहाँ पर चिपकाओ। जैसे B² का वैल्यू यहाँ पर चिपकाते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 3/A² के बराबर और प्लस टर्म्स 1/4 और इंटू अपने किसके बराबर 1/A²। अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस E² लिखा हुआ है B² की जगह इक्वल टू 1 के बराबर। A² पूरे में से कॉमन ले लो तो 1/A² कॉमन लोगे तो 3 और प्लस टर्म्स किस बराबर जाएंगे 1/4 इंटू 1 माइनस E² के बराबर। से यस और नो, ये आ गया इक्वल टू किस बराबर 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो A² को इधर भेजोगे तो इधर A² आ जाएगा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 12 और प्लस टर्म्स किसके बराबर माइनस टर्म्स 12 और माइनस टर्म्स 12E² के बराबर और प्लस 1 और होल अपॉन एक्स बराबर 4 इंटू 1 माइनस E² के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। तो 1 को इधर भेज दिए थे तो A² आ गया। अब इस A² का वैल्यू हमारे पास किसमें चिपकाओ, यहाँ पर चिपकाओ। जैसे A² का वैल्यू यानी तो अपने पास 4A² डाल दो तो बताओ तो 4A² किसके बराबर हो जाएंगे 12 माइनस टर्म्स 12E² प्लस टर्म्स 1 और होल अपॉन एक्स बराबर तो 1 माइनस टर्म्स E² के बराबर। 4E² है, 4 का अपने पास इधर भेज दिए, ये वाला हटा दो, ठीक है। और माइनस टर्म्स 12E² और माइनस टर्म्स 7 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहां से अल्फा बार बार रिपीट हो रहा है, सॉरी E² बार बार रिपीट हो रहा है तो E² को तत्काल के लिए अल्फा बोल लेते हैं। ये आ गया 12 और एक 13 माइनस टर्म्स 12 अल्फा और होल अपॉन में किसके बराबर 1 माइनस टर्म्स अल्फा के बराबर माइनस टर्म्स 12 अल्फा माइनस 7 इक्वल टू 0 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 13 माइनस टर्म्स 12 अल्फा माइनस टर्म्स 12 अल्फा प्लस टर्म्स 12 अल्फा स्क्वायर माइनस टर्म्स 7 प्लस टर्म्स किस बराबर 7 अल्फा इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहां से सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ गया 12 अल्फा स्क्वायर के बराबर माइनस टर्म्स किसके बराबर हो जाएंगे 12 12 24, 24 में से 7 जाएगा तो अपने 17 बचेगा 17 अल्फा और ये आ गया अपने किस बराबर माइनस टर्म्स 13 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा लेकिन प्लस टर्म्स इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो 7 8 15, अब 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, नॉट 8 बचेगा।
कितना आ जाएगा प्लस टाइम्स 6 के बराबर इक्वल टू आ गया किसके बराबर 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ये आ गया। अब यहाँ से अल्फा के लिए सॉल्व कर लो, यहाँ पर तो अपने का जगह है नहीं, इधर पे चलते हैं। 12 अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास बताओ किसके बराबर है, 12 अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स 17 अल्फा प्लस टाइम 6 इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये आ गया 12 6 72, 9 8 72, 9 8 17। तो 12 अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स 9 अल्फा माइनस टाइम्स 8 अल्फा, ठीक है, और प्लस 6 फैक्टर करें और कुछ नहीं। तो यहाँ से आ गया अपने पास 12 अल्फा, अल्फा अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो कॉमन ले लो, तो ये आ गया अपने पास 3 अल्फा कॉमन आ जाएगा। 3 अल्फा कॉमन आ जाएगा तो अल्फा माइनस टाइम्स अपने पास बराबर 4 अल्फा माइनस, बताओ 4 अल्फा माइनस अपने के पास आ जाएंगे, तो ये आ गया 4 अल्फा और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, तो 3 3 9 और माइनस टाइम्स यहाँ से 4 कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो 4, सॉरी 4 नहीं 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 अल्फा माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आ गया 3 अल्फा इक्वल टू आ गया किस बराबर 2 के बराबर, अल्फा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 2/3 के बराबर, यस सर दो अल्फा इक्वल टू आ गया 2/3 के बराबर। दूसरा अगर हमारे पास यहाँ पर गौर से देखें तो 4 अल्फा माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया 3/4 के बराबर, यस सर नो अल्फा आ गया 3/4 के बराबर और ये आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। दोनों अपने पास अल्फा आया पॉजिटिव, यार रिजेक्ट कौन होगा, अभी मोई मोई नहीं हो सकता है क्या, 4 अल्फा माइनस 3 और इंटू किस बराबर 3 अल्फा माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अल्फा हमारे पास 1 से कम भी है, इधर भी 1 से कम है, अपने के पास रिजेक्ट करने के लिए तो कोई ऑप्शंस बचा नहीं है। तो यहाँ से ई स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 2/3 के बराबर, अल्फा हमारी घर की खेती नहीं है, ए स्क्वायर आ गया 3/4 के बराबर। यहाँ से ई निकालोगे तो किस तरह हो जाएंगे, प्लस माइनस अपने पास नहीं होगा क्योंकि इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया √2 और /3 के बराबर, और ई हमारे पास किस तरह आ जाएंगे तो 3 और √3 और /2 के बराबर। चलो रिजेक्ट करना तो था ही नहीं हमारे पास, हम सोचे कि माइनस वाला भी आएगा तो इसलिए रिजेक्ट हो सकता था, तो चलो अपने पास माइनस वाला तो आएगा ही नहीं बराबर। तो 2 इसेंट्रिसिटी आया, हमारे पास क्या बोला गया एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला गया, यानी अपने पास इस दोनों का डिफरेंस बताया गया है। तो ये हमारे पास √3 और /2 और माइनस टाइम्स √2 और अपॉन मिक्स बराबर √3 के बराबर। इसका अपने के पास अगर ये नेगेटिव आएगा तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, तो 2√3 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा √6, सॉरी ये आ गया अपने पास के बराबर 3 के बराबर, यस सर दो, और माइनस टाइम्स 2√2 के बराबर, 2√2 ये आ गया अपने के पास 1.414, तो ये अपने पास एक्चुअल में यही आंसर हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर है, एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब पॉजिटिव बताने हैं। तो बता दो अपने पास 3 माइनस 2√2 और अपॉन में 2√3, 3 माइनस 2√2 और अपॉन में 3√2 होगा, मोई मोई नहीं हो गया 2√3 होगा ना एक्चुअल में 2√3, यहाँ से अपने के पास 2√3 ऑप्शन नंबर हम देखे नहीं, फिर अभी मोई मोई हो जाता, ऑप्शन नंबर सी टिक करके आ जाते और पूरा का पूरा नुकसान हो जाता इतना देर जो भी बनाए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट 1 का सवाल था, बना सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।